एपिसोड 2। शिप के वापस लौटते ही हीलर ग्रीशा अलीना के जख्म को ठीक करके फौरन उसे कैप्टन क्रिगन से मिलवाने लेकर गए। यहाँ क्रिगन ने अलीना पर ग्रीशा फाइंडिंग टेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि अलीना वाकई में एक सन समनर है। अगर इसकी खबर इनके दुश्मनों को लग गई तो वो अलीना को मारने यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए क्रिगन ने फौरन कुछ ग्रीशा के साथ अलीना की सुरक्षा करने उसे लिटिल पैलेस भेज दिया। लिटिल पैलेस मतलब यहाँ की सबसे सुरक्षित जगह। अनफॉर्चुनेटली जाने से पहले अलीना और माल की मुलाकात नहीं हो पाई। माल को लगा कि शायद क्रिगन जबरदस्ती अलीना को अपने साथ ले गया। जनरली कोई ग्रीशा है या नहीं ये चेक करने वाला टेस्ट बचपन में ही किया जाता था, बट अलीना और माल हमेशा इस टेस्ट से भागते रहे क्योंकि जस्ट इन केस अगर इन दोनों में से कोई एक ग्रीशा निकल जाए तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसीलिए आज तक किसी को अलीना के पावर्स के बारे में पता नहीं चला। सेकेंड आर्मी के साथ लिटिल पैलेस जाते वक्त रास्ते में अलीना पर फिएटा सोल्जर्स का हमला हुआ जो बाकी ग्रीशा के साथ अलीना को भी मारना चाहते थे। एक सोल्जर ने तो ऑलमोस्ट अलीना को मार ही दिया था, बट समय रहते क्रिगन ने इसे बचा लिया। यहाँ क्रिगन ने अपनी शैडो समनिंग पावर की मदद से शैडो ब्लेड बनाकर उस सोल्जर के टुकड़े कर डाले। इस हादसे के बाद क्रिगन खुद पर्सनली अलीना को अपने साथ लेकर गया। सफर के वक्त ब्रेक के दौरान अलीना ने क्रिगन से उसके शैडो पावर्स के बारे में पूछा कि आखिर कैसे क्रिगन ने बस शैडो से ब्लेड बनाया। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। शैडो फोल्ड को भी ऐसे ही शैडो बेंडिंग पावर्स वाले किसी ग्रीशा ने बनाया था। अगर अलीना ने अपनी लाइट बेंडिंग पावर से फोल्ड नष्ट कर दिया तो ह्यूमंस की नजर में ग्रीशा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। फिर इन ग्रीशा को दीवारों के बीच प्रोटेक्टिव किलो में रहने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग फोल्ड को साइड से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आसपास के दोनों नेशंस इनके दुश्मन हैं। देख के लग नहीं रहा कि अलीना को इसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट था। उसे तो बस सब कुछ भुलाकर माल के साथ अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना था। अनफॉर्चुनेटली अलीना की जिंदगी अब हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। लिटिल पैलेस पहुंचते ही क्रिगन ने अलीना को एक आलीशान रूम में शिफ्ट कर दिया या फिर कहो कैद कर दिया। अंदर जाती अलीना का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। सोने से पहले अलीना ने एक नुकीले ऑब्जेक्ट को हथियार की तरह यूज करने अपने तकिए के नीचे रख दिया, जस्ट इन केस। दूसरी तरफ माल ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को समझाने की कोशिश की कि फर्स्ट आर्मी को अलीना की रक्षा करने उसके पीछे जाना चाहिए, पर इनके हिसाब से अलीना अब सेकंड आर्मी की जिम्मेदारी है क्योंकि याद है ना ग्रीशा सेकंड आर्मी का पार्ट है। फिर निराश होकर माल ने खुद लिटिल पैलेस जाकर अलीना को बचाने की ठान ली, बट लकीली जाने से पहले इसके दोस्तों ने माल को समझा लिया। लिटिल पैलेस पर हर वक्त ग्रीशा का कड़ा पहरा रहता है। अगर माल ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो वो फौरन मारा जाएगा। फाइनली माल की अकल ठिकाने आ गई और उसने अपने दोस्तों का कहा मान लिया। उधर कैथेड्राम में पेका रोलिंस ने कैस को धमकी दी कि अगर उसने ड्रीसन के काम को नहीं ठुकराया तो वो उसे मार देगा। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि कैस और पेका रोलिंस के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी जिसके बारे में पेका रोलिंस को कुछ भी याद नहीं। अगर पेका कैस को इधर पहचान लेता तो कैस की आज जरा भी खैर नहीं थी। एनीवेज, इसका मतलब कैस की गैंग को अब जितना हो सके उतना जल्दी फोल्ड को क्रॉस करने का रास्ता ढूंढना होगा। कैस परेशान होकर फोल्ड को क्रॉस करने के बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नजर इसके क्लब में बैठी एक लेडी पर गई। कैस उस लेडी के पैसे काउंट करने का तरीका देखकर फौरन समझ गया कि ये औरत ईस्ट राउका से आई होगी। मतलब इसकी मदद से कैस फोल्ड को क्रॉस करने का रास्ता ढूंढ लेगा। थोड़ा डरा धमकाने के बाद उस लेडी ने कबूल कर लिया कि हाँ वो वाकई में यहाँ ईस्ट राउका से आई थी। इसने फोल्ड को उधर कंडक्टर की मदद से क्रॉस किया था। अगर कंडक्टर का पता चाहिए तो कैस को पॉपी से बात करनी होगी। कैस और जेस्पर पॉपी से मिलने निकल पड़े तो दूसरी तरफ इनेज अपनी मालकिन हेलिन से मिलने गई। इनेज ओरिजिनली हेलिन की गुलाम थी जो फिलहाल उधारी पर कैस के लिए काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली कैस ने अभी तक इनेज की पूरी रकम नहीं चुकाई। मतलब हेलिन की परमिशन के बिना इनेज शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर इनेज को आजादी से कैस के साथ मिलियन क्रूगा वाले मिशन पर जाना है तो जाने से पहले हेलिन के कहने पर एक बंदे का मर्डर करना होगा। हेलिन के हिसाब से इनेज का वो टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। इनेज और उसके भाई को बचपन में ऐसे ही एक ह्यूमन ट्रैफिकर ने उठाकर अलग कर दिया था और तब से इनेज के दिल में ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ सख्त नफरत थी और वो अपने बिछड़े हुए भाई को ढूंढ रही है। जो भी हो, बट इनेज किसी को मारना नहीं चाहती, इसलिए उसने इस काम के लिए जेस्पर की मदद लेने की कोशिश की। पर जेस्पर तो कैस के साथ पॉपी को ढूंढने वाले मिशन पर था। लग रहा है इनेज को यह काम अकेले ही करना होगा। जेस्पर के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैस जाकर पॉपी से मिला। यहाँ कैस को पता चला कि हेलिन पहले से ही उस कंडक्टर के बारे में जानती थी। वो नहीं चाहती कि कैस और इनेज ड्रीसन के मिशन पर जाएं। इसीलिए हेलिन ने इनेज को फंसाकर उसे द कंडक्टर को मारने भेज दिया। यस, इनेज जिस बंदे को मारने गई थी वही इनका कंडक्टर है। बहुत कोशिश करने के बाद भी इनेज कंडक्टर को नहीं मार पाई। फिर उस कंडक्टर ने उसे बताया कि हेलिन ने इसे झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं बल्कि उल्टा ये फोल्ड क्रॉस करवा के बिछड़े हुए फैमिलीज को मिलवाने का काम करता है। तभी वहां पर कैस भी आ गया और इसने इनेज को बताया कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है और फोल्ड को क्रॉस करके 1 मिलियन क्रूगा हासिल करने में इनके बहुत काम आएगा। बट अब भी हेलिन की परमिशन के बिना इनेज शहर के बाहर नहीं जा सकती है। इसीलिए कैस ने हेलिन से डील करके अपना लोन टाइम थोड़ा बढ़ा लिया।
अगर कैज इनेज का पैसा चुकाने में नाकाम रहा तो हेलेन उसके क्रो क्लब पर कब्जा कर लेगी। भाई ने सीधा अपने क्लब के कागजात ही थमा दिए। वाह रे दोस्ती। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।